क्या आपको पता है हमारे शरीर में पानी कितना होता है? या हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है, भाग होता है, खून। खून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पानी से बना होता है। कितना बना होता है ये पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। आज हम शरीर में पानी का कितना बड़ा योगदान होता है और हमारे स्वास्थ्य से कितना बड़ा इसका कनेक्शन है, इसी विषय पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बात करेंगे, आपको कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू उज्ज्वल राज और आप देख रहे हैं मुझे भारत एक सोच पर। शरीर में बाकी पोषक तत्वों को छोड़ दीजिए, लेकिन पानी कितना ज़रूरी होता है उस विषय पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उससे पहले बताते हैं कि शरीर में पानी कितना होता है। पानी की मात्रा उम्र, बच्चे और लिंग के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, एक नवजात बच्चा जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उसके बॉडी में कितना पानी होता है। एक न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, उसके शरीर में करीब 75 से 80% जो है पानी ही होता है। यानी कि जो नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है पानी ही होता है। इसीलिए बच्चे को माँ का दूध या फिर दूध या लिक्विड जैसी चीज़ें ही पिलाई जाती हैं। और बात करें थोड़ा सा, जब हम बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, यानी कि 20 से 25 साल की उम्र के दौरान जब एक जवान युवक होते हैं तो उनके शरीर में करीब 65 से 70% जो है पानी पाया जाता है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है 50 से 60% केवल पानी होता है। यानी कि जो पानी की मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। वो चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, तीनों में अलग अलग हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है खून, उसमें कितना पानी होता है। सभी के खून में लगभग 90% जो है पानी की मात्रा होती है। मैं पानी, खून इन सबको बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे शरीर से इन दोनों का सीधा सीधा कनेक्शन होता है। उदाहरण तौर पर अगर मैं बोलूँ कि इस समय मानसून का मौसम चल रहा है और हम पानी को दरकिनार करने लगते हैं, कम पीने लगते हैं। आने वाले समय में जैसे ठंडी वगैरह में, बारिश के समय में भी हमारे पास कम सुविधाएं होती तो हम नहीं पी पाते। तो इसकी वजह से हमारे शरीर के कई सारे अंग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। अगर मैं बात करूं शरीर के उन अंगों की जो हम पानी की कमी की वजह से सीधा प्रभावित होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है किडनी, जो हमारे बॉडी से सारे विषाक्त पदार्थों को अलग करता है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो किडनी हमारा काम करना बंद कर देता है। हमारे हृदय, सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे आजकल इतनी सारी भ्रामक खबरें भी फैल रही हैं कि हार्ट अटैक का वैक्सीन, ये सब सुन ही रहे होंगे आप, उसका भी सीधा सीधा कनेक्शन पानी से होता है। अगर हम पानी कम पीते हैं या फिर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हार्ट में जो है ब्लड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाने का जो काम होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम हार्ट का ही होता है। अगर पानी कम हो जाए तो उस पर जो है प्रेशर पड़ता है और वो आसानी से काम न करके बहुत ही कठोरतम तरीके से काम करना पड़ता है उसे। और बात करें अगर ब्लैडर की, जहाँ से हमारे यूरिन वगैरह बनते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन होने लगते हैं। और त्वचा, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सामने दिख रही होती है, जिसे आप मुझे देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, रूखी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग बाल, जिसकी वजह से न जाने कितने युवाओं की शादियां नहीं हो रही हैं, या फिर सीधा सीधा कहें कई फिल्में बन रही हैं, कई लोग नवयुवक पुरुषों का मजाक बना लेते हैं। उसका भी सीधा सीधा कनेक्शन पानी से ही होता है। अगर पानी हमारे शरीर में कम होगा तो न जाने कितने अंग हमारे शरीर में जो है हमारे स्वास्थ्य में प्रभावित हो जाएंगे। बाल झड़ने की सबसे बड़ी समस्या जो है पानी से कैसे रिलेट करती है, उसी को थोड़ा सा आगे बताते हैं। अगर पानी कम होगा, जैसा कि कहा जाता है कि कम से कम 2 से 3 लीटर जो है दिन भर में एक इंसानी शरीर को पानी पीते रहना चाहिए। अगर उससे कम पीते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी ज़रूरी अंग हैं, सबसे पहले जितनी भी बॉडी में हमारे पानी बचा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो हिस्सा बचता है वही अन्य गैर ज़रूरी अंगों तक पानी पहुंचता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, बाल या फिर कहें त्वचा वगैरह, ये सब गैर ज़रूरी अंग में आते हैं। तो सबसे पहले पानी जो है हमारे पाचन क्रिया में के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद किडनी, उसके बाद ब्लैडर, उसके बाद इन अंगों तक पहुंचता है। अगर पानी की मात्रा कम हुई तो इन तक सीधा सीधा कोई भी पानी नहीं पहुंच पाता है। और पानी कम होने की वजह से जो पोषक तत्व होते हैं इन अंगों तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो यानी कि अगर आप 2 लीटर से कम पानी पी रहे हैं तो सावधान हो जाइए, और आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी सावधान हो जाइए। पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। शायद आपका जो है किसी डॉक्टर को दिखाने से पहले शायद आपका इलाज जो है आसानी से हो जाए। अगर उससे भी ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग ने अपने खोज में पाया है कि अगर एक इंसान का जो है 100 से 150 बाल पर डे झड़ रहा है
तो वो नॉर्मल होता है। अगर उससे कहीं ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं होता है, आपको सचेत होने की ज़रूरत है। सचेत होने का हो सकता है आप इलाज करवाना पड़ सकता है, या तो आप गंजे हो सकते हैं। पानी का सीधा सीधा प्रभाव अगर आप चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कैसे? चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होते हैं जो पानी को, जो हमारे बॉडी में यूरिन को ज़्यादा बढ़ाते हैं। यानी कि जो भी हम पानी पीते हैं, चाय कॉफ़ी के बाद हमें बार बार पेशाब लगेगी। और चाहे एल्कोहल हो, एल्कोहल में एक एडीएच हार्मोन होता है जिसे एल्कोहल जो है बैन कर देता है। उसकी वजह से कोई भी जो अगर एल्कोहल का सेवन करता है तो बार बार उसे पेशाब लगती रहती है। यानी कि जितने भी ये गर्म पेय पदार्थ हैं, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे सोडा हो, चाहे चाय या कॉफ़ी हो, चाय या कॉफ़ी हो, इनका भी सेवन हमारे शरीर में नुकसानदायक होता है। हाँ, 2 या 3 कप से ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हैं तो। जल ही जीवन है, ऐसा इसलिए ही नहीं कहा जाता है। उसका सीधा सीधा हमारे भौतिक और शारीरिक मानसिक जीवन से सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हमें चक्कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी ये सीधा सीधा कनेक्शन होता है। क्यों? पानी की कमी की वजह से हमारे मस्तिष्क तक जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं सही से हो पाता है, जिसकी वजह से हमें मूर्छा या फिर चक्कर आने लगती है और आंखों के सामने थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है। उसी की वजह से सीधा सीधा बाल प्रभावित होते हैं। उसी की वजह से हमारे पाचन क्रियाएं प्रभावित होने का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे स्वास्थ्य पे सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। तो हमेशा जितना भी हो पानी की मात्रा को कम ना होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में देते रहें। नमस्कार।